नेता जो लोग हैं, नेता जो होते हैं हमारे राजनेता, यहाँ पे कोई नहीं आया। क्या आपको उम्मीद था कि वो लोग आते हैं? मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग आएंगे। उम्मीद ही नहीं है। सोचिए 5 क्लास में पढ़ने वाली लड़की को भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग आएंगे, क्योंकि इसके भी जहन में कहीं ना कहीं जग चुका है कि जो राजनेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं करते हैं। आपको उम्मीद है कि यहाँ पे आएंगे? जी नहीं, हमें भी नहीं लगता है। आपको भी नहीं लगता है? छोटा है। अब सरकार से आप लोगों को कुछ मांग भी है? जी, हमारा तो मांग बस यही है कि हमें आगे तक पढ़ाया जाए, जहाँ तक हमारी पढ़ने की इच्छा है, हमारी पढ़ाई की इच्छा पूरी कर दे। आपका बेटा? हमें भी सरकार से यही मांग है कि वो हमारे आगे तक पढ़ाई पूरा करे, जहाँ तक हम पढ़ना चाहते हैं वो हमें पढ़ाए। मैं अभी बिहार के रोहतास ज़िले में हूँ और यहाँ मैं जिस जगह पे आया हूँ ये जगह कोई आम जगह नहीं है। पहले हुआ करता था आम, लेकिन ये जगह, ये गांव एक शहीद का गांव है। और मेरे साथ आप जो देख रहे हैं कि मेरे साथ ये जो लड़का है और ये लड़की है, कोई आम लड़की नहीं है। इनके पिताजी शहीद हुए हैं देश के लिए, यानी कि हमारे लिए, आपके लिए। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक सोनू नाम का लड़का था जो बहुत ही सुर्खियों में था। यहाँ तक कि सोनू से मिलने खुद मुख्यमंत्री के बाद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम बड़ी हस्तियां सोनू से मिलने के लिए इसलिए गई क्योंकि वो शराब पे अपना आवाज़ उठाया था। और उसे बहुत सारा ऐसे स्कूल का भी ऑफर आया जो सुर्खियों में रहा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उन बड़े मीडिया से या बड़े पत्रकारों से, यूट्यूबरों से भी, कि शहीद के घर में जिस प्रकार से ये 2 बच्चे हैं, क्या इन बच्चों का सपना क्या है, कोई जानने आया? अगर जानने नहीं आया तो क्या कारण है? कहीं ये तो नहीं कि ये शहीद के बच्चे हैं, इनको पैसा मिल रहा है? अगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पैसा मिलने से अगर सारा काम हो जाता है तो पैसा हर किसी इंसान को, सोनू को भी पैसा दिया जा सकता था, लेकिन सोनू का जो व्यक्तित्व था आपके सामने था। लेकिन इन दोनों बच्चों का जो व्यक्तित्व है, मैं इनके ये भी सामने लाऊंगा। तो आपका नाम क्या हुआ? रोशन कुमार। और आपका? खुशी कुमारी। रोशन, ये एक बात बताइए कि आपके पापा सीआरपीएफ में थे, जी। आप क्या बनना चाहते हैं? हम यूपीएससी करना चाहते हैं। यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? एक तो पहला कि ये मेरा सपना था कि हम यूपीएससी करके देश की सेवा करें, और मेरे पिताजी का भी सपना था कि हम बड़े होकर यूपीएससी करके अपने देश की सेवा करें। आपका सपना क्या है? मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। आपको भी आईएएस ऑफिसर बनना है। दोनों व्यक्तियों को आईएएस ऑफिसर बनना है। तो इसमें गाइड आपको कौन करता था? मेरे पिताजी गाइड करते थे। आपको गाइड कौन करता था? मेरे पिताजी करते थे। आपके पिता है जी। अब गाइड कौन करेगा? अभी तो हमारे दादाजी हैं और मेरे अंकल हैं, यही, और मेरी मम्मी है। आपको? मेरे दादाजी, अंकल और मम्मी करेंगे हमें गाइड। तो आपने सुना कि इनको यूपीएससी क्रैक करने के लिए इनको कोई मोटिवेट कर रहा था, तो इनके पापा जी कर रहे थे। और इनके पापा जी के वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, यानी कि छत्तीसगढ़ सुरक्षित था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने ही लोगों पे किस तरीके से, किस मुहिम के जरिए मोटिवेट करते हैं, और बिहार का ये नौजवान अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। और तमाम यहाँ पे अधिकारी महोदय और जो उनका दायित्व था निभा कर गए। लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं इतने बेशर्म हैं, इतने कुकर्म हैं कि एक भी ये भी ज़रूरत नहीं समझे कि ये बालकों से हम मिल लें। कारण ये है कि यहाँ पे राजनीति गर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहीं सोनू नाम का लड़का था, वहाँ पे राजनीति गर्म किया जा सकता था। कारण यही रहा कि सोनू के यहाँ राज के भर एक नेता उसके यहाँ गए और उससे उसका हाल चाल लिए। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि उन नेताओं से कि दोनों को यूपीएससी क्रैक करना है और इनके पास सामर्थ्य भी है, ये लोग कर भी सकते हैं। लेकिन सबसे दुख का बात तो ये है कि जिनसे ये लोग इंस्पायर थे, जिनके गाइडलाइन में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही शहीद हो गए। तब इन लोगों को गाइडलाइन कौन करेगा? इनका मानना है कि मेरे दादाजी गाइडलाइन करेंगे, लेकिन इनके दादाजी से भी मैं आपको मिलाऊंगा। इनके दादाजी मतलब यूँ कहिए कि बचपन से ही किसान हैं,
किसान के घर में जन्म लिए, अभी तक किसानी कर रहे थे। अपने लड़के को जैसे तैसे पढ़ाकर किसी माध्यम से फौज में दाखिला तो करवा दिए, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य ये रहा कि आज धर्मेंद्र जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति कभी भी, हम लोग चले जाएंगे लेकिन उनकी कीर्ति कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप हम ये बताइए कि अगर सरकार से आपको कुछ मांग करना हो, किसी विद्यालय में एडमिशन लेना हो, तो कौन सा विद्यालय में आप जाना चाहेंगे? अभी तो हम डी पब्लिक स्कूल में ही पढ़ना चाहेंगे। अभी डीएवी पब्लिक में। सोचिए कि डीएवी में ही पढ़ना चाहते हैं, यानी कि कहीं से कोई मांग डिमांड नहीं है, फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो मांगता नहीं उसे और ज़्यादा देना चाहिए। आप बाबू ठीक कहाँ पढ़ना चाहेंगे, डीएवी में या और किसी बड़े स्कूल में? डीएवी में पढ़ना चाहते हैं। डीएवी में है। तो आपको लग रहा है कि अब आपको कुछ तकलीफ होने वाला है? जी देखिए, जहाँ तक हमें मालूम है तो हमें तो उतनी तकलीफ़ नहीं होगी कि हमारे साथ हमारे पूरे परिवार हैं। और आपको बेटा कुछ लगता है ऐसा तकलीफ होगा? तकलीफ तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन पापा का तकलीफ। पापा का तकलीफ है। देखिए, बच्चे लोग का हौसला जो है इनके परिवार वाले काफ़ी बढ़ा के रखे हैं, लेकिन जो तकलीफ दैनिक जीवन में आएगा वो तो जग जाहिर है। फिर भी ये छोटी बच्ची है और ये भी आईएएस बनना चाहती है। और देखिए कितना अटूट विश्वास है जो राजनेता हैं उनसे कितना विश्वास इन लोगों का अटल है कि वो लोग नहीं आएंगे। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि परिजनों का कुछ छोटा सा डिमांड है, बहुत छोटा, जितना बड़ा बलिदान है उससे भी छोटा डिमांड है। सोचिए, बलिदान अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करना सबके बस की बात नहीं होता है। मैं कुछ दिन पहले भी ये बताया था कि नेता का बेटा नेता बन रहा है और अभिनेता का बेटा अभिनेता बन रहा है, क्रिकेटर का बेटा भी अब क्रिकेटर बन रहा है, लेकिन किसान का बेटा आज भी किसान ना बन के देश की सेवा करने के लिए चौकीदार बन रहा है। और देश के सबसे बड़े चौकीदार माननीय नरेंद्र मोदी से भी मेरा ये आग्रह है कि अगर आपके तक मेरा आवाज़ चला जाए तो इन बच्चों पर ध्यान दिया जाए। इनका मांग बहुत छोटा है। अब सरकार से आप लोगों को कुछ मांग भी है? जी, हमारा तो मांग बस यही है कि हमें आगे तक पढ़ाया जाए, जहाँ तक हमारी पढ़ने की इच्छा है, हमारी पढ़ाई की इच्छा पूरी कर दे। आपका बेटा? हमें भी सरकार से यही मांग है कि वह हमारे आगे तक पढ़ाई पूरा करें, जहाँ तक हम पढ़ना चाहते हैं वो हमें पढ़ाएं। बहुत छोटा सा मांग है कि जहाँ तक ये पढ़ना चाह रहे हैं इन्हें पढ़ाया जाए, और इनका कुछ मांग है ही नहीं। परिजनों का एक छोटा सा मांग है कि गांव के बाहर एक खूबसूरत सा गेट होना चाहिए और उस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा होना चाहिए शहीद धर्मेंद्र सिंह मार्ग और उनके गांव का नाम। गांव में भी एक स्कूल भी है, मैं आते समय स्कूल को भी देखा था कि उस स्कूल का भी नामकरण करके कहीं ना कहीं शहीद धर्मेंद्र सिंह मध्य विद्यालय कर दिया जाए। ये मांग सरकार से बड़ा नहीं है और बिहार सरकार को चाहिए कि इस मांग को बहुत जल्द पूरा कर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों पे आप जितना समय व्यर्थ करते हैं जिन पे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो आपको थोड़ा शर्म तो आना ही चाहिए। क्योंकि मैं एक शहीद परिवार के घर से ये माइक लेकर जिस तरीके से बोल रहा हूँ, मुझ में उतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँ, फिर भी कोशिश मेरी जारी है कि बाबू, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम आगे चल के अगर ऑफिसर बनोगे तो अगर इस तरीके का कहीं हो जाता है, ऐसा होना, तो क्या तुम उस पर एक्शन लोगे? जी, हम उनकी जरूर सहायता करनी चाहिए। जी, हम उनकी सहायता जरूर करेंगे। आप बेटा? हम भी लेंगे। और सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे आप? हमारा तो बस वही मांग है कि हमें आगे पढ़ाया जाता और जितने भी शहीद हैं उनके बच्चे को पढ़ाया जाए, उनका जो सपना है उनका सपना पूरा कर दिया जाए। आपने सुना, मैं ज़्यादा सब लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझ में उतना क्षमता है नहीं कि मैं सबको झेल पाऊँ या इनके मम्मी से बात कर पाऊँ या इनकी दादी जी से या दादाजी से। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे बच्चे हैं पढ़ने में भी तेजस्वी हैं और जो इनके पिताजी ने देश के लिए किया है इसे तो भूला ही नहीं जा सकता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा आग्रह है कि अगर आपको टाइम मिल जाए दारू और बालू से, तो ये दो बच्चों का जो भविष्य है आप उज्जवल करने में अपना समय दें। और मैं नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो ये दो बच्चे जहां तक पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ाइए, उसमें सहयोग मेरा आपका अगर रहा
तो ये बच्चे ज़रूर एक दिन IAS अफसर बनेंगे और हमारे बीच में आकर समाज की सेवा करेंगे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके पिताजी भी अपने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए और वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं इनके 2 बच्चे भी लगातार उसी मुहिम में हैं कि नहीं, मुझे भी देश का सेवा करना है। ट्रैक अलग अलग बात है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि मुझे सेवा करना है। तो मैं आर्यन सिंह हूँ और आप देख रहे थे न्यूज़ एजुकेशन। फिर मिलूँगा मैं यहीं पे कि सरकार क्या अपनी वादों को पूरा कर पाती है या नहीं। आप बने रहिए मेरे साथ।